साल में 24 एकादशी आती है और हर एकादशी के व्रत के पीछे एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा है, अगर कोई उस कहानी को सुनेगा फिर भी उसे उस एकादशी का पुण्य मिलेगा। आप सभी से भी विनती है कि आप भी ज़रूर इस कहानी को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस एकादशी के व्रत को कीजिए। चैत्ररथ नाम का एक वन था, वहाँ पर मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक बार मंजुकेशा नाम की एक अप्सरा उस जंगल से गुजर रही थी और उसकी नज़र ऋषि पर पड़ी, मोहांत हुई। पर अगर ऋषि के पास जाती तो शायद ऋषि उसे साफ देकर भस्म कर देते। इसीलिए मंजुघोषा ने कामदेव से विनती की कि आप मेरे इस कार्य में साथ दीजिए। कामदेव ने साथ दिया और मेधावी ऋषि इस अप्सरा की जाल में फंस गए। देखते ही देखते 57 वर्ष बीत गए। एक बार मंजुघोषा ने ऋषि से कहा कि अब समय बहुत हो गया है, हमें फिर से स्वर्गलोक जाने की अनुमति दीजिए। और उस समय ऋषि को ज्ञान हुआ कि कितना ज़्यादा समय बर्बाद हो चुका है। ऋषि को बहुत क्रोध आया और मेधावी ऋषि ने उस अप्सरा को शाप दिया कि तुमने मेरा समय बर्बाद किया है और साथ ही मेरी तपस्या भी भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। मंजुघोषा ने हाथ जोड़कर अनुग्रह के लिए विनती की। ऋषि ने अनुग्रह करते हुए कहा कि फागण मास के सुधी की एकादशी का व्रत कीजिए। उस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे और तुम जैसी थी वैसे वापस हो जाओगी। और कुछ दिनों के बाद पाप मोचनी एकादशी आई। इस व्रत को उस अप्सरा ने किया और उस पाप से वो मुक्त हो गई। तो ये थी कहानी इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत की। साल में 24 एकादशी आती है और हर एकादशी के व्रत के पीछे एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा है, अगर कोई उस कहानी को सुनेगा फिर भी उसे उस एकादशी का पुण्य मिलेगा। आप सभी से भी विनती है कि आप भी ज़रूर इस कहानी को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस एकादशी के व्रत को कीजिए। जय स्वामीनारायण।